फिजिक्स के न्यूमेरिकल का 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यह भी बताएं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वह वास्तविक होगा या आभासी। करेक्ट। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, और फोकस दूरी को हमेशा हम लिखते हैं उत्तल दर्पण में प्लस में। 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर वस्तु है। U बराबर हो गया 5 मीटर की दूरी पर वस्तु है, और U हमेशा माइनस में होता है, चाहे दर्पण कोई भी हो। अब निकालना है इस वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में भी निकालना है। चलिए हम दर्पण सूत्र लिखते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v 1/u का मान हो जाएगा -5 और f का मान हो जाएगा 1.5। यहाँ पर देंगे और 1/v इक्वल टू 1.5। इधर माइनस है तो इधर आकर हो जाएगा प्लस, ये हो गया 5। दशमलव के बदला बाद एक अंक है, एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। अब 1/v इक्वल टू 15 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 5 यहाँ 15, यहाँ पर हो जाएगा 3। अब 1/v इक्वल टू हो गया 13/15, 13/15, इसलिए v इक्वल टू हो जाएगा 15/13। अब 13 से इसको भाग देंगे 15 में, तो हो जाएगा 13 एकम 13, यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा 13 एकम 13, यहाँ पर जाएगा 7, 13×5 = 65, यानी 1.15 मीटर। अब पूछ रहा है प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो प्रतिबिंब का आकार जानने के लिए सूत्र होता है m इक्वल टू -v/u। v का मान है 15/13 माइनस हो गया, और u का मान है -5, 5 15, मास कट जाएगा। अब ये भाग देंगे तो हो जाएगा 3 में 13 से 13×3 = 0.3, यानी प्रतिबिंब जो है 0.3 गुना होगा। एक और पूछ रहा है वह वास्तविक होगा कि आभासी। प्रतिबिंब यहाँ पर आया है प्लस में, और जो प्लस में आता है तो आभासी होता है। तो लिख देंगे कि प्रतिबिंब आभासी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8। एक अवतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर एक वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। एक अवतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर एक वस्तु का, यानी वस्तु की दूरी है 10 मीटर, वस्तु की दूरी माइनस में हो गई, और प्रतिबिंब कह रहा है कि 4 गुना बनता है, 4 गुना आवर्धित हो रहा है, यानी v बराबर हो जाएगा 4u, या ऐसे भी लिख देंगे m इक्वल टू -v/u।
तो m का मान 4 गुना है, v हमको निकालना है और u का मान है -10। यहाँ पर कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो v इसका माइनस में होगा और आवर्धन m भी जो है ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये माइनस में ले लेते हैं, माइनस में कट गया, v बराबर हो जाएगा 10 चौका 40 मीटर। करेक्ट। बताएं प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हम लिख देंगे कि प्रतिबिंब 40 मीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बनता है। वस्तु की ओर इसलिए बनता है कि यहाँ वस्तु भी माइनस में है, प्रतिबिंब भी माइनस में है। 9, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब का स्थान, आकार और उसका स्वरूप निकालें। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होता है और कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर वस्तु है, यानी u बराबर हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। u माइनस में होता है। 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है और वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर। अब निकालना है प्रतिबिंब, v का मान हमको निकालना है। दर्पण सूत्र लिखते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v का मान निकालना है, u का मान -7.5, f का मान 6 और 1/v इक्वल टू 1/6, इधर माइनस है इधर आकर हो जाएगा प्लस में 7.5। 10 को तुलना में 0 जाएगा, कटा दीजिए, 5 दूना 10 और 5 से 15 × 5 = 75। बटा जो करते हैं 15 6 का एलसीएम हो जाएगा 38 और 6 से भाग करेंगे 6 × 5 = 30, 5 यहाँ से 2 दूना 4। 1/v इक्वल टू 9/30 करा दीजिए, 3 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा 10/3 यानी 3.3 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है प्रतिबिंब का स्थान, तो लिख देंगे कि प्रतिबिंब तीन 3 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा जो आभासी सीधा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी सीधा और वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालें जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगुना हो। दर्पण जो है अवतल है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होता है, तो हो जाएगा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर।
प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगुना है, यानी v बराबर हो जाएगा दुगुना है 2u। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और जो है वास्तविक दोनों बनता है, तो v के मान प्लस माइनस में हो जाएगा। चलिए आगे रखते हैं। अब इन केस फर्स्ट दर्पण सूत्र लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v के मान पहले हम ले लेंगे 2u इफ v इक्वल टू 2u, ये u हो जाएगा और f का मान हो गया -20, एलसीएम हो जाएगा 2u, भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर u से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 1/-20 2 से कटा दीजिए -10, u बराबर हो जाएगा 10×30। इन केस सेकेंड इफ v बराबर लेते हैं -2u। फिर दर्पण सूत्र लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v का मान हो जाएगा -2u और u ऐसे रख देंगे और f का मान हो जाएगा -20। एलसीएम लेंगे इसका तो हो जाएगा -2u, भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/-20 2 दहा का 20। -1/u 1/10, तो u का मान हो गया -2, यानी u का मान दो आ रहा है, एक 30 सेंटीमीटर पर और एक 10 सेंटीमीटर पर बनेगा।